हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बीकॉम ऑनर्स या बीबीए के स्टूडेंट हो, स्पेशली एमडीयू यूनिवर्सिटी से, और अब न्यू एनईपी पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। जैसा कि आप सबको पता है, अब पैटर्न और सिलेबस काफ़ी चेंज हो चुका है, तो इसलिए अब आपको न्यू सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। इसलिए यहाँ पर आपको मिलेगा कम्प्लीटली अपडेटेड कंटेंट। यहाँ पर आपको मिलेगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। ईजी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, हर एक चैप्टर की कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। मतलब एक ही चैनल पर आपको एमडीयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी नहीं किया है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए आपको वीडियो मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे मिस ना हो। और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डेली क्लास की पीडीएफ वहीं पर अपलोड की जाती है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बता देना। तो बस आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ स्टडी मटेरियल जो भी आपका कॉलेज से रिलेटेड स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्म्स हैं जो भी अकाउंटिंग की, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये सब डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं। और हाँ, अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से 12th क्लास कंप्लीट की होगी तो आपको ये सब पता भी होगा। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अकाउंटिंग की, लिमिटेशंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के, बेसिक टर्म्स की भी नॉलेज होगी आपको। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, काफ़ी ईजी सा चैप्टर है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है आपका असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकरेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब सिंपली ये पता लगाना कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस, असरटेन करना प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस के। नेक्स्ट है आपका असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को बनाकर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, ये सब पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द यूज़र, टू प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ओनर्स, क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड अदर यूजर्स। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, टू हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के, काफ़ी इजी सा टॉपिक है। तो आप सारे ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का, ये सब याद कर लेना। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करता है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है आपका, फर्स्ट स्टेप्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। मतलब इसमें क्या है, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, जो भी आपकी मॉनेटरी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, मतलब जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट स्टेप है आपका रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जर्नल में। थर्ड स्टेप है आपका क्लासीफाइंग, पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज इनटू द लेजर अकाउंट्स। इसमें क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासीफाई किया जाता है, पोस्टिंग की जाती है लेजर अकाउंट्स में, फिर उसको अलग अलग अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका समराइजिंग, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीन्स प्रिपरेशन करना ट्रायल बैलेंस की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर बिजनेस में क्या प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाया जा सकता है, एंड बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की पता चलती है। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रेटिंग, एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो लास्ट स्टेप है आपका इंटरप्रेट करना। तो ये सारे स्टेप्स हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के, काफ़ी ईजी से स्टेप्स हैं, तो सारे स्टेप्स याद कर लेना। तो अब तक हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स क्या हैं अकाउंटिंग के, ये सब डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या हैं अकाउंटिंग के, क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं अकाउंटिंग के। तो फर्स्ट लिमिटेशन है आपका रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंटिंग में केवल ओनली वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको मनी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, मीन्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को इग्नोर किया जाता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को। तो ये आपका फर्स्ट लिमिटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल इन नेचर, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन पास्ट डेटा एंड डज नॉट शो द फ्यूचर रिजल्ट। तो ये आपका सेकंड लिमिटेशन है। नेक्स्ट है आपका इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस,
इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इज नॉट प्रॉपरली कंसीडर, तो ये आपका थर्ड लिमिटेशन हो जाएगा अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है आपका पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व, वैल्यूएशंस एंड द डेप्रिसिएशन डिपेंड ऑन द पर्सनल जजमेंट, तो ये आपका फोर्थ लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ वाइज, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनिपुलेशन और बाइस, तो ये आपका फिफ्थ लिमिटेशन हो जाएगा अकाउंटिंग का। तो ये सारे लिमिटेशंस है, काफ़ी इजी से पॉइंट है, तो ये सारे टॉपिक्स आप ज़रूर याद कर लेना, इन टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अब हम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करने वाले हैं। अकाउंटिंग के जो भी बेसिक टर्म्स होते हैं उनको देखने वाले हैं। बिजनेस का क्या मतलब होता है, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटी इंगेज्ड इन बाइंग सेलिंग ऑफ द गुड्स और सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मीन्स बाइंग एंड सेलिंग करना गुड्स एंड सर्विसेज की विद द एम ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट, दैट इज़ योर बिजनेस। सिंपल प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो बिजनेस होती है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। इट इंक्लूड्स द कैश, गुड्स एंड एसेट्स ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द ओनर। मतलब ओनर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, लगाता है, डेट इज़ कैपिटल। इसमें आपके कैश, गुड्स एंड एसेट्स ब्रोट इनटू द अकाउंट बिजनेस बाय द ओनर। तो काफ़ी इजी से डेफिनेशन है, याद कर लेना बिजनेस क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग। ड्राइंग आर द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विदड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज़। मतलब ओनर के द्वारा जो भी अमाउंट ऑफ कैश या गुड्स विदड्रॉ किए गए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, डेट इज़ ड्राइंग। नेक्स्ट है आपका एसेट्स क्या होता है। Assets are the resources owned by the business which have the monetary value and help in earning the income. Examples हो गए आपके assets के कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक। एसेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एसेट्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ बिजनेस के पास है और वैल्यू रखते हैं, जैसे आपके कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब क्या है, एसेट्स हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। लायबिलिटीज़ आर द अमाउंट्स पेएबल बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर्स। इसमें आपके क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेएबल, ये सब इंक्लूड होते हैं। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब देखने वाले रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू इज द इनकम अर्न फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज सच एज सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सारी इजी से डेफिनेशन है, याद कर लेना। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकरेड टू अर्न द रेवेन्यू। रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकरेड किया जाता है, डेट इज एक्सपेंस। रेंट, वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब एक्सपेंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मीन्स एक्सेस ऑफ रेवेन्यू होना ओवर द एक्सपेंसेस, डेट इज प्रॉफिट। लॉस दे रखा है आपको, लॉस अगर व्हेन द एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू। तो काफ़ी इजी सी डेफिनेशन है, आप ज़रूर याद कर लेना इन सारे को। नेक्स्ट आपको गिवन है गुड्स क्या होते हैं। गुड्स रेफर टू द आइटम्स परचेज्ड और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। मीन्स वो सारे आइटम्स जो बिजनेस बेचने के लिए खरीदता है उसे गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन स्टॉक इन्वेंट्री क्या होता है। स्टॉक मीन्स गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। तो चलिए स्टॉक क्या होता है इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। बिजनेस जो माल बेचने के लिए खरीदता है वो सब तुरंत नहीं बिकता, कुछ गुड्स एंड में बच जाते हैं। बस जो अनसॉल्ड गुड्स बचा होता है उन्हें स्टॉक या इन्वेंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट आपका डेटर्स क्या होता है। डेटर्स आर द पर्सन और पार्टीज हु ओ मनी टू द बिजनेस फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेटर्स का मतलब है जिन लोगों ने हमसे उधार में माल लिया है और अभी तक पैसे नहीं दिया है। सिंपल याद रखो, डेटर्स जो हमें पैसे देंगे। तो इजी सी डेफिनेशन है, याद कर लेना। नेक्स्ट आपको गिवन है क्रेडिटर्स क्या होते हैं। क्रेडिटर्स आर द पर्सन और पार्टीज टू होम मतलब अकाउंटिंग का क्या मतलब है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, इसमें रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना एंड देन इंटरप्रेट करना। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है बिजनेस के, उनको मॉनेटरी टर्म्स में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये सब पता लगा सकें। तो इसी प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। मतलब क्या है, बिजनेस में जो भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको लिखते हैं मतलब रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं मतलब क्लासीफाई करते हैं, फिर उसको
जो रिजल्ट होता है उसे समराइजिंग करते हैं और रिजल्ट में समझते हैं कि बिजनेस को क्या हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है। तो इसी प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। काफ़ी इजी सी डेफिनेशन है, तो एज इट इज़ आपको ऐसी डेफिनेशन लिखनी है अपने एग्जाम में, काफ़ी इजी सी है, तो आप याद कर लेना। तो अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के। तो अकाउंटिंग के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, मतलब अकाउंटिंग करने का क्या पर्पस है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस मीन्स टू मेंटेन अ परमानेंट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मतलब बिजनेस में जो भी पैसा आता है जाता है उसको रिकॉर्ड करना, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, सिस्टमैटिक, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अकाउंटिंग का। द बिजनेस ओ मनी फॉर द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मतलब क्रेडिटर का मतलब है जिनसे हमने उधार में माल लिया है और अभी पैसे देना बाकी है, उन्हें क्रेडिटर्स कहते हैं। मतलब सिंपल याद रखो, डेटर्स का मतलब है जो हमें पैसे देंगे एंड क्रेडिटर का मतलब है जिनको हमें पैसे देने हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस याद कर लेना, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आपको दे रखा है परचेसेस क्या होते हैं। परचेसेस रेफर टू बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अदर फॉर द कैश ऑन क्रेडिट। मतलब सामान को खरीदना रीसेल के लिए, अब कैश में हो क्रेडिट में हो, डेट इज परचेज। नेक्स्ट आपको गिवन है सेल्स क्या होते हैं। सेल्स रेफर टू द सेलिंग ऑफ गुड्स इधर फॉर कैश ऑन क्रेडिट। तो ये परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, सब पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको गिवन है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स द स्पेंडिंग मनी ऑन इनकरिंग लाइबिलिटीज टू एक्वायर द एसेट्स और सर्विसेज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको गिवन है इनकम। इनकम इज द अमाउंट अर्न बाय द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इंक्लूडिंग द रेवेन्यू एंड गेन्स। गेन्स क्या होता है, गेन्स इज एन इनकम अर्न फॉर फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट आपको गिवन है ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। ट्रांजैक्शन इज एन फाइनेंशियल इवेंट इन्वॉल्विंग मनी विच इफेक्ट द बिजनेस। नेक्स्ट आपका वाउचर। अ वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट यूज्ड एज अ एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो वाउचर क्या होता है, वाउचर एक प्रूफ होता है जो ऐसा एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपको गिवन है जर्नल क्या होता है। अ जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। तो जर्नल क्या है, बुक है ओरिजिनल एंट्री जिसमें ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट आपको गिवन है लेजर। लेजर क्या है, लेजर इज द मेन बुक इन विच द जर्नल एंट्रीज आर क्लासिफाइड अंडर द डिफरेंट अकाउंट्स। जर्नल के बाद डिफरेंट अकाउंट की पोस्टिंग की जाती है लेजर में। नेक्स्ट आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता चलता है। तो काफ़ी इजी सी डेफिनेशन है, सब आप याद कर लेना। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड इज द टाइम पीरियड फॉर विच द अकाउंट्स आर प्रिपेयर। कैश क्या होता है, कैश इंक्लूड्स द मनी इन हैंड एंड मनी एट बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज द एक्सेस अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक ओवर द अवेलेबल बैलेंस। मतलब जब बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा निकाला जाता है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉ करना डेट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट आपको गिवन है बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं। बिल्स रिसीवेबल आर द रिटर्न प्रॉमिस टू रिसीव मनी ऑन अ फ्यूचर डेट एंड बिल्स पेबल आर द रिटर्न प्रॉमिस टू पे मनी ऑन अ फ्यूचर डेट। तो ये दोनों डेफिनेशंस याद कर लेना। नेक्स्ट आपको गिवन है बैड डेब्ट्स क्या होते हैं। बैड डेब्ट्स आर द अमाउंट्स विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स। मतलब वो अमाउंट जो डेटर से रिकवर्ड नहीं हो सकता, जो पैसा हमें मिलना था लेकिन अब नहीं मिलेगा, वो बैड डेब्ट्स होता है। नेक्स्ट आपको गिवन है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू द यूज और पैसेज ऑफ टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ या यूज़ करने से जो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है उसे ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है प्रोविज़न। प्रोविज़न इज एन अमाउंट सेट असाइड टू मीट अ नोन लायबिलिटी और लॉस। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट कीप्ड असाइड फॉर फ्यूचर यूज़। तो रिजर्व प्रोविज़न क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है कंप्लीट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपको गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। नेक्स्ट आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। वो सभी एक्सपेंसेस जो एडवांस में पेमेंट की जा चुकी है, डेट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेट इनकम। एक्यूरेट इनकम इज द इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड।
मीन्स इनकम अर्न हो चुकी है लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला, डैट इज़ एक्यूरेट इनकम। नेक्स्ट है आपका अनअर्न इनकम। अनअर्न इनकम इज़ द इनकम रिसीव इन एडवांस बट नॉट येट अर्न। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आर द लॉन्ग टर्म एसेट्स यूज्ड इन द बिजनेस ऑपरेशंस। जो एसेट्स लॉन्ग टर्म टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं जैसे बिल्डिंग मशीनरी, वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट आपका है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर द शॉर्ट टर्म एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो जल्दी इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, लाइक आपके कैश, स्टॉक, वो करंट एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज इनकरेड टू एक्वायर द फिक्स्ड एसेट्स। मतलब जब बिजनेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए पैसा खर्च करता है या कोई एसेट्स खरीदता है तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे मशीन खरीदना, बिल्डिंग बनाना, फर्नीचर लेना, ये सब एक बार खरीदने के बाद लॉन्ग टाइम तक यूज़ होते हैं, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकरेड फॉर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब जो खर्चा बिजनेस डेली चलाने के लिए होता है और जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे सैलरी, वेजेस, ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके यूनिट 1 के। कुछ और टॉपिक्स भी अभी बाकी हैं तो उन सारे टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को आप एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना। अकाउंटिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अकाउंटिंग के, क्या क्या लिमिटेशंस क्या हैं, बेसिक टर्म्स क्या हैं अकाउंटिंग के, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर